नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का 10वां पाठ नीति नवनीतम लेकर। नीति नवनीतम, नीति माने नैतिकता का, नवनीतम माने सौंदर्य। नीति नैतिकता का सौंदर्य अथवा नीति के विचार। पाठ शुरू करते हैं। अभिवादनशीलस्य नृत्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नृत्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इसका अन्वय होगा अभिवादनशीलस्य नृत्यं वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि आयु विद्या यशः बलं वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने वाले व्यक्ति के, नृत्यम माने हमेशा ही, वृद्धोपसेविना और वृद्धों की या माने बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की, तस्य माने उसकी, कौन, जो वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं और जो हमेशा बड़ों से प्रणाम इत्यादि करते हैं, उनकी क्या, चत्वारि ही वर्धन्ते, 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं। वह है आयु, विद्या, यश एवं बल। ठीक, इसका अर्थ है प्रणाम करने वाले व्यक्ति के और हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें आप हमेशा बढ़ती हैं। ठीक, अगला। यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम्। यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम् न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम् न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। इसका अन्वय होगा माता पितरौ नृणां संभवे यं क्लेशं सहेते तस्य क्लेशस्य निष्कृतिः वर्षशतैरपि न कर्तुं शक्या। अर्थ है माता पितरौ, नृणाम माने मनुष्यों का, माता पितरौ माने माता पिता के, संभवे माने जन्म के समय, यम क्लेशम सहेते, जो कष्ट सहते हैं, माने माता पिता मनुष्यों के जन्म के समय या बच्चों के जन्म के समय जो क्लेश, जो दुख सहते हैं, तस्य क्लेशस्य, उस कष्ट का, उसका माने तस्य माने उसका, माने उस कष्ट का, क्लेश का, निष्कृति ही निस्तारण, वर्षशतैरपि, वर्ष शतः 100 अपि माने भी, उन 100 वर्षों में भी न कर्तुम शक्या, नहीं किया जा सकता है। यानी मनुष्य के जन्म के समय या माता पिता जो कष्ट बच्चे के जन्म के समय सहते हैं, उस कष्ट का निस्तारण या निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्याद् आचार्यस्य च सर्वदा। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्याद् आचार्यस्य च सर्वदा। तेषु एव त्रिशीतुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। इसका अन्वय होगा नृत्यं तयोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात् तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते अस्माकम्। नित्यम तयोः आचार्यस्य, नित्यम हमेशा ही, तयोः माने उन दोनों का, तयोः दोनों का, किन दोनों का, माता और पिता का, आचार्य से चा और आचार्य का, नित्य हमेशा उन दोनों माने माता पिता
और आचार्य का सर्वदा प्रियम कुर्यात, सदा भला करना चाहिए। किसका? माता पिता का और आचार्य का सदा प्रिय करना चाहिए। तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु, तेषु माने उनमें, त्रिषु माने तीनों में, क्योंकि उन तीनों में क्या, उन तीनों में किसमें? माता पिता और गुरु के तुष्टेषु सर्वम माने तुष्ट होने पर, सर्वम तपः माने सब तपस्याएं या सब कुछ समाप्त हो जा, सब कुछ तपस्याएं जो दुख होते हैं, वो सब कुछ जितने भी कर्म किए जाने होते हैं वो सब समाप्त हो, उसके अतिरिक्त कोई कर्म बाकी नहीं रहता है। कह रहे हैं कि हमेशा उन माता पिता और गुरु का सदैव प्रिय करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों माने माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। बाकी हमें कोई भी कर्म मतलब जटिलता हमारे जीवन में नहीं रहती है, जितने भी हमारे कष्ट होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं। ठीक, अगला है सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं, सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम्, एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम्, एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। इसका अन्वय है सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम अस्ति, समासेन सुख दुःखयोः एतत् लक्षणं विद्यात्। अर्थ, सर्वं परवशं दुःखम, परवशम माने दूसरे के वश में होना, सर्वम दुखम सब दुख है, मतलब जो भी व्यक्ति जो दूसरे के वश में है, पराधीन, यानी पराधीन सपनेहु सुख नाही। तो वही बात यहाँ कही गई है कि जो पराधीन होते हैं वो उनसे बड़ा कोई दुखी नहीं होता है, अतः पराधीन व्यक्ति के भाग में दुख ही दुख होते हैं। सर्वम आत्मवशम सुखम, और जो स्वतंत्र होते हैं, जो अपने वश में हैं, जिन पर किसी दूसरे का बस नहीं चलता है, वो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। माने स्वतंत्र व्यक्ति से स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं है, और परतंत्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। क्या कहा? समासेन माने संक्षेप में, सुख दुःखयोः सुख और दुख का, एतत् माने यह, लक्षणम विद्यात् माने लक्षण जानना चाहिए, या यही लक्षण कहा गया है। दूसरे के वश में होना सबसे बड़ा दुख है, और दूसरे के वश में ना होना माने स्वतंत्र होना सबसे बड़ा सुख है। संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए, इससे बड़ा और कोई दूसरा लक्षण, माने संक्षेप में तो यही लक्षण है कि परतंत्रता में दुख ही दुख है और स्वतंत्रता में सुख ही सुख है। अगला, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीत तु वर्जयेत। तत्कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषोरन्तरात्मनः, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात्, तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं कर्म तु वर्जयेत। जिस कार्य को करते हुए, यत् कर्म कुर्वतः जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा परितोषः स्यात् माने संतुष्ट हो, तत् प्रयत्न कुर्वीतः उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, या जिस कार्य को करने में अंतरात्मा संतुष्ट हो उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम कर्मम तु वर्जयेत, और उससे विपरीत जो कर्म होते हैं उनको वर्जयेत माने छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ है जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट हो उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, इसके विपरीत कार्यों को छोड़ देना चाहिए। अगला, दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं पादं न्यसेत्, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वाचं वदेत्,
मनः पूतं समाचरेत। दृष्टपूतम, देखने में या आँखों से अच्छी तरह देखकर। क्या पादम न्यसेत, माने पैर रखना चाहिए, पादम न्यसेत रखना चाहिए, न्यसेत कहें आँखों से भली प्रकार देख करके, माने ऊंचा खाल जगह, माने गड्ढे और उबड़ खाबड़ जगह को देख करके, या कौन अच्छी जगह है कौन ख़राब जगह है ये देख करके अच्छी जगह पैर रखने चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, माने वस्त्र से पूतम माने छान कर या पवित्र करके, जलम पिबेत माने जल पीना चाहिए। और सत्य पूताम वाचम वदेत, और सत्य से पवित्र करके, सत्य के द्वारा पवित्रता से क्या करना चाहिए, वाचम वदेत माने वाणी बोलनी चाहिए। और मनः पूतम समाचरेत, और मन से सदैव उत्तम आचरण करना चाहिए, उत्तम आचरण ही करना चाहिए। आँखों से अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए, वस्त्र से पवित्र या छानकर जल पीना चाहिए, सत्यवाणी बोलनी चाहिए तथा मन से सदैव उत्तम आचरण ही करना चाहिए, इसके विपरीत आचरण नहीं करने चाहिए। इस प्रकार से आज का पाठ नीत नवनीतम पूर्ण होता है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। ये इस शब्द के, इस पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं। धन्यवाद।